हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल टाइटल देख लिया होगा, स्क्रीन पे आपको जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ दिख रही होगी उसको देख के आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो किस चीज़ के रिगार्डिंग होने वाला है। नीट यूजी का एग्ज़ाम और पेपर लीक के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ ना आए तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसा ही कुछ है इस बार भी। अब अपन जानेंगे कि किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, अभी तक कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सामने आई है। और बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सवाल अभी से स्टार्ट हो जाएंगे कि रीनीट हो सकता है क्या, नीट का एग्ज़ाम फिर से हो सकता है क्या, क्योंकि पेपर लीक होने की खबर आ चुकी है। ये सभी चीज़ें समझने से पहले आपको एक्चुअल में हुआ क्या है वो समझना ज़रूरी है। किस तरीके की चीज़ें अभी तक सामने आई है, कहाँ पे पेपर लीक होने की इन्फॉर्मेशन है और एक्चुअल में अभी इस केस में क्या हो सकता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर मैं आपको सुपरफिशियली बताऊं क्या हुआ था, तो नीट यूजी का एग्ज़ाम आपको जैसे पता है 3 मई को था। उससे पहले 2 मई को कुछ गैस पेपर सर्कुलेट हुए थे जिनमें से कुछ सवाल एज इट इज़ आए हैं। 300 क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जो आप ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ देख रहे होगे इसके अकॉर्डिंग 300 क्वेश्चन आपके सर्कुलेट हुए थे। जो आपका गैस पेपर था उसमें से 140 क्वेश्चन एज इट इज़ मिले, स्पेशली बायोलॉजी और फिजिक्स के। पूरी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन है, पूरी न्यूज़ क्या है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नीट का पेपर लीक होने की आशंका, एसओजी ने देहरादून, सीकर व झुंझुनू से 13 संदिग्ध पकड़े। ठीक है, पेपर लीक हुआ था या नहीं, एक्सपर्ट व एनटीए की सलाह लेने के बाद एसओजी लेगा अंतिम निर्णय। अब इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है अभी तक, सीकर, झुंझुनू, देहरादून, यहाँ से काफ़ी सारे लोगों को, 13 लोगों को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट पर एक बार फिर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी आपको पता ही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर व झुंझुनू से 13 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि करी है। सूत्रों के अनुसार एसओजी 2 स्तर पर जांच कर रही है। पहला, सीकर के करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज़्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए थे। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को दिए थे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गैस पेपर मिला जिसमें से 140 प्रश्न हूबहू मिले। ठीक है, तो 300 क्वेश्चन जो मैं अब आपको बता रहा था, एक गैस पेपर सर्कुलेट हुआ था उसमें से 140 क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। इसे पेपर लीक माना जाएगा या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट और एनटीए की सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। दरअसल आईबी को इनपुट मिला था करियर काउंसलर के जरिए, पेपर के प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दी गई। इसके बाद एजेंसी ने धरपकड़ शुरू करी। अब तक जिन्हें पकड़ा गया उनमें से ज़्यादातर करियर काउंसलर्स हैं। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडावरिया है, उसका पीपराली रोड पे एक नामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है। राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार देर शाम 4 और लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, और लोग इसमें अभी कनेक्ट होते जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा ये पेपर वाकई में लीक हुआ है या नहीं। यदि पेपर लीक हुआ है तो 2024 जैसा पैटर्न है या फिर उससे अलग पैटर्न है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आपको 2024 का आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबा केस चला था, हालांकि रीनीट का एग्जाम उस टाइम पे नहीं हुआ था। दूसरे न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका में भी ये न्यूज़ आई है जिसमें भी ये सेम चीज़ें हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कि न्यूज़ में जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैं पोर्शन हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि पेपर आपका 2 मई की रात को ही आ गया था गैस पेपर के नाम पे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के हैं वो एज इट इज़ आए हैं ना, तो सेम न्यूज़ यहाँ पे भी है। अब ये इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं, कहाँ पे किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कितने स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचा था, पूरी इंक्वायरी होगी। अभी इसमें टाइम लगेगा। इट्स वेरी अर्ली टू से कि अभी आपका पेपर लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। और इट्स वेरी अर्ली टू से कि आपका रीनीट हो जाएगा, वापस से एग्ज़ाम हो जाएगा। वापस से एग्ज़ाम होने के लिए बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मिलने चाहिए जो वो कोर्ट के सामने रख पाए कि पेपर मास लेवल पे लीक हुआ है, रीनीट का एग्ज़ाम आपको करवाना पड़ेगा। जैसे कि नीट 2015 में हुआ था, जब आपका AIPMT होता था उस टाइम पे। 2015 के बाद से आपके पेपर लीक होने की वजह से कोई भी पेपर दोबारा नहीं हुआ है। हर साल कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो यदि बड़े लेवल पे चीज़ होती है जो सामने आती है और उसके प्रूफ कोर्ट में भी रखे जाते हैं, और ऐसे बच्चों को एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाएगा कि बहुत बल्क में पेपर लीक हुआ है, बहुत ज़्यादा संख्या में यदि बच्चों के पास में पेपर पहुंचा है, उनको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। यदि इस तरीके का केस होता है
तो आपका पेपर वापस होने की संभावनाएं बनती हैं। बाकी आपने नीट 2024 का केस तो देखा ही था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पेपर लीक हुआ है, हम मान रहे हैं पेपर बाहर आ गया था एग्जाम से पहले, वो भी ठीक है, बट बहुत बड़े लेवल पे लीक नहीं हुआ है। इस वजह से पूरे देश के बच्चों का वापस से एग्जामिनेशन कराना इसमें सही नहीं है। और जो बच्चे जिनका पेपर लीक में नाम आ रहा था उन बच्चों को एलिमिनेट कर दिया गया था, उनका रिजल्ट नहीं पब्लिश करा था, और बाकी किसी भी बच्चे का रीनीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ऐसे में रीनीट होने के लिए बड़े मास लेवल पे पेपर लीक होना चाहिए, ये प्रूफ होने चाहिए। इसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है टीम, उसको ये बोलना चाहिए कोर्ट में जाके कि इतने बल्क में पेपर लीक हुआ है कि जिन बच्चों ने चीटिंग करी है, जिन बच्चों तक पेपर पहुंचा, उनको शायद हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे हर एक स्टूडेंट को, तब जाके आपके रीनीट के चांसेस बनते हैं। तो अभी इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अभी एज ऑफ नाउ कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आपका रीनीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे प्रूफ्स मिलने चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे बल्क में पेपर लीक की चीज़ें सामने आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे आप वीडियो देखोगे जहाँ पे ये होगा कि 100% रीनीट कंफर्म हो चुका है अब तो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें इस तरीके की शुरू हो जाएंगी, पर अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। ऐसे नहीं कि आज आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली कल दूसरा बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपने जो व्यूज़ हैं वो रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।